इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। बता दें कि 11 मई को इंदौर के राजा और सोनम की शादी हुई थी। शादी के महज 9 दिन बाद यानी 20 मई को ये नव विवाहित जोड़ा मेघालय की वादियों में हनीमून मनाने के लिए गया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये हनीमून एक खूनी रंग में बदल जाएगा। बता दें कि 23 मई को राजा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। ऐसे में पहले लग रहा था कि सोनम को भी मार दिया गया है, लेकिन अब इस केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मेघालय पुलिस ने सोनम को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया है। ऐसे में राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ खुलासा हुआ है वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक राजा के सिर पर 2 अलग अलग दिशाओं में तेज धार हथियार के साथ वार किए गए थे। राजा पर एक वार सामने से और एक पीछे से किया गया था, जिससे साफ है कि उसकी हत्या नजदीक से की गई थी। इसी कड़ी में राजा रघुवंशी की मां ने बताया कि जिसने भी ये हत्या कार्रवाई की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सोनम राजा से प्यार करती थी तो वो राजा को ऐसी हालत में क्यों छोड़ कर गई। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया। तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। सोनम को पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर में सरेंडर किया। इसी कड़ी में गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि सोनम का प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है और जल्द ही उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस को सौंप दिया जाएगा। प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। राजा की मौत और सोनम की गिरफ्तारी ने राजा के परिवार और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सोनम का जीवित मिलना और फिर उसकी गिरफ्तारी ये इशारा करता है कि कहीं न कहीं वो इस पूरी साजिश की सूत्रधार हो सकती है। फिलहाल इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। इससे पहले मुस्कान और सौरभ राजपूत केस भी सभी के बीच चर्चाओं में बना था। ऐसे में अब राजा रघुवंशी केस पूरे देश के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में अब जब आरोप पत्नी सोनम रघुवंशी पुलिस की गिरफ्त में है और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस रहस्य से जल्द पर्दा उठ सकता है। इसी कड़ी में सवाल ये भी उठ रहा है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया? क्या ये प्रेम विवाह था या पारिवारिक दबाव में हुई थी शादी? ऐसे में पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बहरहाल अब ये मामला केवल एक हत्या का नहीं रह गया, बल्कि अब ये एक विश्वासघात की भयावह कहानी बनकर रह गया है, जिसने आज पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। हनीमून जैसी सुखद यात्रा पर एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाएगी, ये भला किसने सोचा होगा। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ाती है और
राजा रघुवंशी को कब तक न्याय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।